हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन डिज़ाइनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो मैं इन डिज़ाइनिंग का आपको जो वर्जन बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ अडोब इन डिज़ाइनिंग CC 2015। 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, नहीं तो सेम वही टूल्स होते हैं। आपका मेन्यू बार थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो जो आपका इन डिज़ाइनिंग है वो पेज मेकर से क्वार्क से बन के आया हुआ है आपका। तो जैसे DTP में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आपका फोटोशॉप, कोरल, पेज मेकर आते थे, तो पेज मेकर की जगह आपका इन डिज़ाइनिंग शो हो गया है। तो MNC कंपनी इन डिज़ाइनिंग का यूज़ करती हैं जहाँ मैगजीन का काम होता है। तो इसमें जो टाइपिंग वर्क ज़्यादा होता है, तो इन डिज़ाइनिंग में हम टाइपिंग का काम ज़्यादा करते हैं, मैगजीन पे काम करते हैं। तो चलें, मैं आपको इन डिज़ाइनिंग बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा ओपन है, पहले से ही खुला हुआ है आपका। तो हम क्या करते हैं आपका कि सबसे पहले जैसे ये साइड में टूल्स दे रखे हैं, ऊपर ये मेन्यू बार दे रखे हैं। ये प्रॉपर्टी बार है आपका। कि प्रॉपर्टी बार में हम क्या करते हैं, जो भी हम पेज लेते हैं उसकी विथ हाइट, क्या क्या चीज़ हम लेना चाहते हैं वो दिखाता है। तो जैसे मैं फाइल में जाता हूँ, आपने क्या कंट्रोल N, एक न्यू सीट। तो फाइल में जाके जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ डॉक्यूमेंट शो करता है कंट्रोल N। तो ये इस तरीके से इस डिज़ाइन के थ्रू आप यहाँ पेज को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे ओपन किया तो ये मेरी पेज की सीट इस तरीके से आ गई आपकी कंट्रोल N। तो इसमें सेटिंग है कि हमने क्या क्या काम करना है। तो जैसे मैंने फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में आपको बताया था, ऐसे ही इसके अंदर है। सेम कीज हैं आपका इस तरीके से। थोड़ा बहुत चेंज है तो मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चलता है इसमें कस्टम डिफ़ॉल्ट, कि हम क्या क्या चीज़ लेना चाहते हैं। कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो ये कस्टम की सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो अपनी कोई मतलब सेटिंग मैं शो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो कस्टम या डिफ़ॉल्ट जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं भी कस्टम पे क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद आपका चलता है प्रिंट, वेब या डिजिटल पब्लिशिंग। मतलब प्रिंटिंग के लिए काम करना चाहते हो या वेब के लिए या डिजिटल पब्लिशिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसमें से किसी भी पेज पे काम कर सकते हो। वेब हमारा होता है इंटरनेट के लिए, आप इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ये DTP का पेज हम। तो जो डिजिटल पब्लिशिंग है, ये हम वेब में भी काम कर सकते हैं, हम प्रिंट के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा ये होता है कि हम जो मैगजीन बना रहे हैं वो इंटरनेट के लिए बना रहे हैं या प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं आपका। तो इसके बाद हमारा चलता है कि आप कितने पेज लेना चाहते हैं। तो मैंने स्टार्ट 1 पेज शो किया। 1 पेज से कितने पेज आप लेना चाहते हैं, लास्ट आप एक फाइल में 1 से लेके 1000 पेज ले सकते हैं। तो जितने भी आप पेज लेंगे तो वो फाइल हैंग नहीं होगी। जो हमारा जैसे हम कोरल में कोई काम करते हैं उसमें हम 10 पेज ले लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वो हैंग होना शुरू हो जाता है अगर हम कोई 10 पेज की मैगजीन बना रहे हैं। क्योंकि हमें सारी चीज़ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। इसमें ज़्यादातर टाइपिंग का काम होता है, तो इसलिए इसमें ये फाइल हैंग नहीं होती। तो हम एक से ज़्यादा पेज यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैंने इस पे यहाँ सिलेक्ट किया, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ, तो जब मैं कोई टैक्स शो करता हूँ तो टैक्स ओपन नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ टैक्स पे क्लिक किया तो कोई मेरा टैक्स ओपन नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरिया लेना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ कोई टैक्स शो कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आप फाइल में गए, कंट्रोल N, डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। तो जैसे कंट्रोल N करते हो आप, तो ये हमारा होता है कि हम अपने किसी एरिया के अंदर अपने टैक्स को दे सकते हैं। इस पे क्लिक करते हो आप, तो ये क्या करता है कि जैसे हम बिना एरिया के अपना टैक्स स्टार्टिंग से लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आप कोई भी बिना एरिया के टैक्स ले सकते हैं। तो जब आप कंट्रोल N पे जाते हो तो इन दोनों में कि हम एरिया के थ्रू काम करते हैं, ये बिना एरिया के काम करने के लिए काम आता है। तो जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं इससे। इसके बाद हमारा चलता है लेटर, लीगल, अलग अलग पेज हैं, A4, A5, जो भी आप पेज लेना चाहें ले सकते हैं यहाँ से। तो ज़्यादातर जो मैगजीन होती है उसमें लेटर या अपना कंपनी खुद का साइज शो करती है। तो मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, जो भी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ पेज में, तो ये यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई देगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये पेज ऐसा आ गया हमारा कि आप कौन से पेज पे काम करना चाहते हो। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं जो हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। यहाँ इसकी विड्थ और हाइट शो कर रखी है कि आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कॉलम। कॉलम में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ
टू कॉलम तो टू कॉलम आ गया, जैसे आपने मैगजीन में देखा होगा इस तरीके से। थ्री कॉलम तो थ्री कॉलम आ गया। इन कॉलम के बीच की जो गैप है उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये कम ज़्यादा हो रहा है इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने कॉलम बनाए हैं इनके बीच की जो दूरी है उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका चलता है मार्जिन। ये जो मार्जिन है आपका, आप यहाँ करते हैं जैसे इस तरीके से, तो ये अंदर का जो मार्जिन है कम होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। तो ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट इस तरीके से मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहना है कि मुझे तो टॉप से ही मार्जिन चेंज करना है, तो आप ये चैन को अनलॉक करेंगे और ओनली टॉप से ही आप ऊपर से ही उसका मार्जिन कम कर सकते हो। इस तरीके से कम ज़्यादा जो भी आपको करना है। तो ये जो अंदर की जो लाइन है उनका मार्जिन कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है बिल्ड्स। बिल्ड में क्या होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ इसको शो किया 10, मैंने 10 पे क्लिक किया तो ये सभी पे 10 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मार्जिन दे दिया इसने। ये बाहर डुप्लीकेट पेज लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके, जैसे मैंने किया 0, तो ये सभी में 0 हो जाएगा इस तरीके से। आप फाइल में गया, फिर मैं करता हूँ इसमें डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक, और फिर मैं इसको करता हूँ नीचे। आपने इसमें किया जैसे 10, तो ये एक ही में आ रहा है, क्यों? क्योंकि चैन खुली हुई है आपकी। अगर मैं ये चैन लगा देता हूँ तो ये सारी जगह इस तरीके से मार्जिन देगा। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में फ़र्क क्या है कि ये तो हमें एक्स्ट्रा पेज देता है कि बाहर का जो पेज है वो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और बिल्ड्स में हम क्या करते हैं कि जो पेज हमने ले रखा है उसी के अंदर ये मार्जिन हमें सेट करके देगा, तो हमें एक्स्ट्रा पेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेज की सेटिंग थी कि हम किस तरीके से पेज ले सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।